ऊला सानिया में गया तो उसका वकार और बढ़ गया। जब सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फसीलत तखस्सुस फिल फिक्र किया, मुफ्ती बना, तब मुझे पता चला उस नर्सरी में जो अम्मा पारा मैंने पढ़ा था, उस अम्मा पारे के बारे में उलमा नहीं, सहाबा नहीं, गौस नहीं, अब्ताल नहीं, औताद नहीं, अफराद नहीं, अंबिया नहीं, रसूल नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी कंपनी सेम है, दरख्त से कागज बनता है, सेम दरख्त, सेम प्रेस, सेम मशीन, खरीदार सेम, बेचवाल से। एक कागज नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है, कुत्ते पेशाब करके जा रहे हैं, पढ़ने वाला कलेक्टर बना हुआ है, मगर दूसरा कागज है जो आज भी किसी मुफ्ती को मिल जाए, आंखों से लगाते, होठों से किस करते, सर का ताज बनाते, नजासत गलीजा वाला कागज। तेरी ये हालत कैसे हो गई? कहा मेरी छाती पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा हुआ था, जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ था, रैन रैन गो अवे लिखा हुआ था, इसलिए मेरी इतनी बुरी हालत है। और ऐसा सर के ताज वाला कागज, अम्मा पारा वाला, तेरी अजमत, तेरा वकार, तेरी रिफात, तेरी कदर मंजिलत कैसे बढ़ गई? उसने जवाब दिया मेरी छाती पे वद्दुहा लिखा हुआ है, सूरह फातिहा लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? जिस कागज को कुरान मुकद्दस से निस्बत हो जाए, वो कागज भी उलमा और लोगों और औलिया के सर का ताज हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरा कुरान शरीफ की 3 चीजें, एक है नक्श, कलाम में नक्शी जो लिखा हुआ है ना, अल अलिफ लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, दाल पेश दू, जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं कलाम में नक्शी। फतवा रज़विया में नक्शा एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक। कुरान शरीफ की दूसरी किस्म है कलाम में लफ्जी, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं, जिसे बोलते हैं। मा यतलफ़ज़ु बिल इंसान फहुव लफ्ज़, जो आपने बोला, वल्लैलि इज़ा सजा, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ये जो पढ़ा आपने ना, इसको कहते हैं लफ्ज। 2 किस्म हो गई, नक्शी, लफ्जी, और तीसरी किस्म है मानवी, कलाम मानवी, वो जो माना है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह। कुरान की 3 किस्म हो गई, नक्शी, लफ्जी, मानवी। गौर से सुनो, अगर आपका वुजू न हो, कुरान का छूना हराम, छूने से ताल्लुक है। गौर कीजिए, नक्शी, कलाम नक्शी। अगर आपका गुस्ल न हो, कुरान का पढ़ना हराम, लफ्ज से ताल्लुक है, बोलने से ताल्लुक, जुबान से ताल्लुक। अच्छा, और माना कहाँ समझ में आता है? दिल। एक है छूना, चमड़ी, लम्स, दूसरा है तलफ्फुज़, जुबान, और तीसरा है दिल, दिमाग, माना समझ में आता है। अगर वुजू ना हो, कुरान हाथ में नहीं आता। अगर गुस्ल ना हो, कुरान जुबान पर नहीं आता। अगर बेवुजू है, छूना हराम, बेगुस्ल है, पढ़ना हराम, बेइश्क है, समझना हराम। अब बात समझ में आई कि अशरफ अली थानवी ने क्यों कहा अल्लाह ने मक्र किया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी को गुमराह पाया तो रास्ता दिखा दिया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफ अली थानवी कुरान समझ न सका, अबुल अला मौदूदी कुरान समझ न सका, रशीद अहमद गंगोही कुरान समझ न सका, जाकिर नायक कुरान समझ न सका, तस्लीमा नसरीन कुरान समझ न सकी। जिस तरह वुजू न हो, हाथ में नहीं आ सकता, इश्क न हो, समझ में नहीं आ सकता। कुरान समझ में आया है अहमद रजा खान को, क्योंकि दिल इश्क मुस्तफा का मदीना है। मुफ्ती आजम को दिल इश्क मुस्तफा का मदीना है। ताजुश शरिया को दिल इश्क मुस्तफा का मदीना है। हाँ हाँ, हाथ लगाने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, छूने के लिए आशिक मुस्तफा बनना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत।
उर्से अजान शाह बाबा, नारे तकबीर बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझने के लिए आशिक़ मुस्तफा बनना पड़ेगा। और इश्क का हम जब पैमाना देखते हैं, इंतहाई चोटी पर जाकर अपने वजूद की फना की भीख मांगते हुए इमाम इश्क मोहब्बत लिखते हैं, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर ना हो। 2 पॉइंट हो गया। अब वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है मेरा मदरसा। पूरी दुनिया के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला मदरसा मैं जिसको समझता हूँ वो खुद अपने आप में मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे। यहाँ इस वक्त पूरे भारत में मैं एक बात बोल रहा हूँ और वो आपकी बरेली शरीफ पर भी लागू होता है। अगर मैं ये कहूँ ताजु शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, दूसरा आदमी पूरी से तीसरा आदमी पूरी 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बनके कंप्लीट। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि उसमें एक मुफ्ती इमाम लाना, हाफिज से ऊपर आलिम, आलिम से ऊपर मुफ्ती, मुफ्ती इमाम लाना, उनकी तनख्वाह 40,000 रुपये, 12 लोग तैयार हो जाए, महीने में एक बार, साल में एक बार बारी आएगी, जिनका इनकम 1 लाख 2 लाख रुपये महीना है, वो 12 लोग हाथ उठाए, कोई हाथ नहीं उठाएगा। सवाल ये है कि मस्जिद बनाना सवाब का काम है, खाली का किसने बताया? जहाँ ये लिखा है मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, वही ये लिखा है मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुव लैसा मिन्ना। वही ये लिखा है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वही ये लिखा है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वही ये लिखा है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अब 5 करोड़ की मस्जिद है, इज्जत नगर का एक आदमी मस्जिद में जाए 5 करोड़ की मस्जिद में और उससे जाके ये कहे मस्जिद साहब वुजू में कितने फराइज हैं? मस्जिद बोलेगी वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। नहीं, आप जाके मस्जिद के मिंबर से पूछे कि आप तो मार्बल के हैं, मकराना से तशरीफ लाए, आप तो पूरे 2 लाख के, बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मिंबर बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। नहीं, झूमर साहब आप बताइए ना, सुलह कुल्ली और देवबंदी से मेरी बेटी का निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? झूमर नहीं बोलेगा। दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी से बने हुए हैं, आपकी कीमत तो 1 लाख है, आप बता दीजिए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या वो दरवाजा बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। पता ये चला मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। इज्जत नगर की जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं इमाम से होगा। यही वजह है दुनिया में इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं इमामुल अंबिया से आया है। मस्जिद 5 करोड़ की हो, इमाम नाज़रा खा हो, जहालत बढ़ती चली जाएगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो वो कभी अबू बकर पैदा होते हैं, तलहा, जुबैर और हंज़ला। नवाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये रस्म और रिवाज में उलझने की वजह से हम लोग खुद ही से फैसला कर लेते हैं, दिमाग में कोई चीज बस गई। जैसे रस्म रिवाज की एक और मिसाल दे, माँ से निकाह नहीं करते हम, बहन से निकाह नहीं करते हम। क्यों नहीं करते भाई? क्या दलील है? ये हराम है, कहाँ लिखा? इस वजह से नहीं करते कि लोग नहीं करते इज्जत नगर में, या इस वजह से नहीं करते कि कुरान ने हराम कहा? अगर आप इस वजह से माँ बहन से निकाह नहीं करते हम लोग, तो लोग नहीं करते हैं, तो ये सोची गलत, क्योंकि इस्लाम लोग के हिसाब से नहीं चलता, कुरान के हिसाब से चलता है।
और अगर आप इसलिए नहीं करते कि कुरान में आया है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती इला आखिर, कि बेटी और माँ और बहन ये सबसे निकाह हराम है, कुरान में आया है। इसी कुरान ने तो शराब को भी हराम कहा है। बेशक इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम, इसी कुरान ने तो जुआ को भी हराम कहा है। इसी कुरान ने तो झूठ को भी हराम कहा है। इसी कुरान ने तो माँ बाप को उफ कहने को भी तो गलत कहा है। इसी कुरान ने तो पड़ोसी के 1 इंच दबाने को भी तो हराम कहा है। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। तो बाज़ आयतों पर अमल करना, बाज़ पर अमल नहीं करना, दैट इज नॉट ट्रू इस्लाम, दैट इज नॉट इस्लाम, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम। ये रस्म रिवाज में कहीं ना कहीं हम गिरफ्तार हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। मस्जिद का वजूद उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक मदरसे का वजूद होगा। मस्जिद में अगर मदरसा इमाम प्रोड्यूस करना छोड़ दे तो फिर मस्जिद वीरान हो जाएगी। फिर मिंबर पर शराबी आदमी बैठ के अल्लाहु अकबर कह के नमाज पढ़ाएगा, और किसी ने शराबी को हटाया तो जंगे हो, लड़ाई चलेगी। और मस्जिद के मुसल्ले पर शराबी आदमी का होना यह आज की बात नहीं, 1400 साल पहले यजीद का यही दावा था कि शराबी भी इमाम हो सकता है, मगर इमाम हुसैन ने जान दे दी, मुसल्ला पर शराबी को टिकने नहीं दी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये सोच मदरसा मुस्तफा से आया है, इमाम हुसैन से। तो मदरसा स्ट्रॉन्ग होगा, मस्जिद स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस वजह से जामिया समदानिया के वजूद पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को, लेकिन ये पाए तकमील तक पहुँचेगा कैसे, इसके लिए एक एग्जाम्पल दे दूं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मदरसा सुन्नी हनफी अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, मुतलकन मुसलमानों का मदरसा सबसे बड़ा सकाफत सुन्निया है जो केरला में है, शेख अबू बकर का। अशरफिया मुबारकपुर को किसने बनाया? हाफिज मिल्लत अली रहमान मुफ्ती आजम थे और उलमा कादरी थे। हाफिज मिल्लत चंदा करने के लिए एक अंसारी साहब मुबारकपुर ही अंदर हाफिज मिल्लत को बैठाए, तशरीफ घर के अंदर 37,000 रुपये उस जमाने 1972 तकरीबन उसकी बात कर रहा हूँ, 37,000 रुपया निकाल के दिया। कहा हजरत ये पूरे घर में यही पैसा है मेरे पास, इसको आप ले लीजिए और मदरसा बनाइए। हाफिज मिल्लत का कहना है ऐसे में चंदा नहीं करता, थोड़ा सा घर पे रख लो, थोड़ा सा मदरसे में दे दो। कहना है पूरा पैसा लेना पड़ेगा। बहस होने लगी भाई। वो अंसारी कहता है कि जब नबी ने चंदे का ऐलान किया और अबू बकर ने बटन तक काट के दे दिया था तो नबी ने इनकार नहीं किया था। ये सुनकर हाफिज मिल्लत रोने लगे, उसका 37,000 रुपया रोते रोते ले लिए। चंद दिनों के बाद उस अंसारी की बीवी की तबीयत खराब हुई, पूरे मुबारकपुर में बात वायरल हो गई। उस जमाने की सबसे बड़ी रकम 37,000 कि फला ने हाफिज साहब को 37,000 दिया, फला ने हाफिज साहब को 37,000 दिया। बीवी को डॉक्टर के पास लेके अंसारी साहब, डॉक्टर ने चेक किया, मेडिसिन दिया, वो जो पुरिया वाली दवाई नहीं चलती डॉक्टर लोग देते हैं, उसने पुरिया बात दे दी और टोटल दवाई और चेकिंग फीस 5। अंसारी साहब कहते हैं इसको खाते में लिख लीजिए, मेरे पास पैसे आएगा मैं दे दूंगा। डॉक्टर ने तनसन कहा क्यों? हाफिज साहब को देने के लिए, मदरसे में देने के लिए तुम्हारे पास 37,000 रुपये, बीवी के इलाज के लिए तेरे पास 5 रुपया नहीं। गैरत ईमानी के चेहरे के गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ता, वो अंसारी अपनी बीवी की कलाई पकड़ता, मेडिसिन को डॉक्टर के टेबल पे फेंकता और कहता है चल अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक होगी। नवाज नवाज सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत की बारगाह में हाफिज मिल्लत की बारगाह में हाफिज मिल्लत फिर रोने लगे और कुरान शरीफ पढ़ के दब किया, अल्लाह दे शिफा याबी। सुभान अल्लाह भी सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जो कुरान शरीफ का पावर बता रहा हूँ मैं, मादियत के एतबार से। लोग सोचते हैं ना कुरान शरीफ का दुनिया में क्या फायदा होगा या दीनी तालीम का क्या फायदा होगा। एक
और एग्जांपल दे दूं मैं, ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ के बाद डॉक्टर बनता है, चमड़ी अगर कट जाए, नीड टाके स्टेजिंग ट्रे निग्लोकेट हाइट हो जाए, और अगर हड्डी टूट जाए, एक्सरा पीओपी कॉटन एंड बैंडेज कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर 90 दिन के वारंटी, दियर इज नो गारंटी। अहमदाबाद की धरती है, मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमा ड्राइवर के गेट पे हाथ रखे हुए, ड्राइवर ने बेखबरी में दरवाजा लगाया, मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कट गई। वहीं पर मुफ्ती आजम हिंद रूम में बैठे हुए थे। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा मेरे मौलाना को बुलाओ, मेरे मौलाना को बुलाओ। बुलाया गया, कटी हुई उंगली है, खून निकल रहा है, चमड़ी कट रही है। अगर डॉक्टर के पास जाते तो यही प्रोसेसिंग जो मैंने बताया, लेकिन अलिफ बा तासा पढ़ के मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती बने थे, कुरान शरीफ पढ़ के मुफ्ती बने थे। और कुरान की एक आयत है, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जिसका माना है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। अल्लाह फरमाता है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। मुफ्ती आजम हिंद ने मुफ्ती मुजीब अशरफ की कटी हुई अंगुली को अपनी उंगलियों के दरमियान लिया और पढ़ना शुरू किया, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। चश्मदीद गवाह का कहना है खून भी बंद हो गया, चमड़ी भी जुड़ गई। बात समझ में आ गई, मेडिसिन में वो कमाल नहीं है जो कुरान मुकद्दस की आयत में कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। मदरसे की एक बात और बता के वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा। एक माँ अपने बच्चे के साथ में मार्केट में काम करने जा रही, बाप का इंतकाल हो चुका है, बच्चे के बाप का। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, वो बच्चा क्या देखता है कि यहाँ एक इमाम साहब है जो रोजाना पढ़ा रहे कुछ लोग। माँ का पीछा छोड़ वो इमाम साहब के पास जाकर बैठ गया, पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत मजा आने लगा उसको। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, माँ तीसरी दिन आ गए, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं बेवा, मेरा बेटा यतीम, हम दोनों कमाते हैं तो खाते हैं, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं आप? इमाम साहब का जवाब, इन्नी उअल्लिमुहु इल्मन याकुलु बिहिल फालूद जबिदुनिल फुस्तुक। ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं जिससे आपका बेटा फ्यूचर में रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाए। इसका जवाब वो औरत क्या देती है मालूम? कद ज़हबा अक़लुहु। इमाम पागल हो गया, किसी बहकी बातें करता है। इमाम ने देखा कि ये खातून मानेगी नहीं, कहा आपका खर्च कितना है महीने का? कहा इतने दिन, हर महीने की इस तारीख में आप इतने दिरहम मुझसे आके ले जाएंगे। बच्चा तो यही पढ़ेगा, बच्चा यही पढ़ेगा। पढ़ना शुरू किया, एक साल, चंद सालों के बाद में बच्चा सीधा चीफ जस्टिस की कुर्सी पर फाइज हो जाता है, काज़ी क़ुज़ात की आलम इस्लाम। दस्तरखान पर खलीफा वक्त ने एक कटोरा में रोगन पिस्ता और दूसरी प्लेट में काजू रखा। नाश्ते के लिए जब वो बच्चा बैठे और खलीफा वक्त बैठा तो बच्चा मुस्कुराने लगा। अब बच्चा नहीं, जवान हो चुका है, वो शख्स मुस्कुराने लगे, वो आलिम साहब मुस्कुराने लगे। खलीफा वक्त बच्चा की मुस्कुराहट से नाआशना है। कहा हुजूर ये नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? दरअसल उस बच्चे की मुस्कुराहट की पैकिंग बोल रही थी। अगर आज मेरी माँ होती तो ये कहती, ऐ इमाम, एक बच्चा नहीं, अल्लाह मुझे हजारों बच्चा दे, सब तेरे नाम पे कुर्बान है। वो बच्चा कोई और नहीं, हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह तआला है, और इमाम साहब का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई, इसलिए मैं कहता हूँ दीन को समझे, इसको जस्ट फोकस और एंजॉय के तौर पर न ले। थोड़ा सा टाइम निकाले, 24 घंटा में कुछ घंटे दीन की खातिर निकाले और अपने बच्चे को अरबी के साथ साथ में उर्दू लाजिमन पढ़ाए। स्कूल जाने देखिए लाजिमन उर्दू पढ़ाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि अरबी पढ़ने से दीन की तालीम आ गई, कुरान शरीफ पढ़ने से। ये वहाँ होता है जहाँ शादी होती है ना, आपकी लड़की पढ़ी लिखी है? बोले हाँ पढ़ी लिखी है। क्या पढ़ी लिखी है? बोले ग्रेजुएट। दीनी तालीम? बोले दीनी तालीम भी है ना। क्या दीनी तालीम? बोले कुरान शरीफ 5 बार पढ़ी। किसी ने कहा कुरान शरीफ 10 बार पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ ले। मेरे भाई,
कुरान शरीफ 10 बार नहीं 10,000 बार भी पढ़ ले, ये दीनी तालीम है। कुरान शरीफ रीडिंग का नाम दीनी तालीम नहीं, अंडरस्टैंडिंग का नाम दीनी तालीम है। कुरान खानी का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान दानी का नाम दीनी तालीम है। इसलिए अरबी के साथ साथ में उर्दू लाजिमत पढ़ाए ताकि दीन की समझ हासिल हो। यह है बुखारी शरीफ। ये बुखारी शरीफ किसने लिखी? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। बचपन में इनकी आंखों की रोशनी चली गई, माँ बहुत रो रही थी, लेकिन मुत्तकी परहेजगार नेक नकाब वाली। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी अपनी बहू लाए तो जींस पैंट और टी शर्ट वाली मत लाइए, नकाब वाली लाइए, क्योंकि कभी भी ताबुश शरीयत जींस वाली के पेट से नहीं पैदा होती है, नकाब वाली के पेट से पैदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फज़ाइल इल्म व फज़ल, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भी जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बुखारी अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी है। इमाम बुखारी की आंखों की बिनाई चली गई, माँ बहुत रो रही, ए अल्लाह मेरे बेटे की बिनाई दे 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 दे। एक दिन ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जा अल्लाह ने तेरे बेटे की बिनाई लौटा दी। सवाल यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए ख्वाब में? क्योंकि उनके वालिद साहब का नाम है इस्माइल और दादा का नाम है इब्राहिम। अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, दादा का नाम इब्राहिम, बाप का नाम इस्माइल, और ये दोनों नबी के नाम हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चा पैदा होने के बाद लोग चिंटू मिंटू पिंटू परवीन नाम रख लेते हैं और फिर माना पूछ के मुफ्ती साहब सबको परेशान करते हैं, ये सोच गलत है। पैदा होने के बाद पहले फोन लगा कि क्या नाम रखना। नेक लोगों के नाम पे नाम रखने से ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आते हैं, आंखों की बिनाई लौट जाती है। इमाम बुखारी लिखते हैं एक हदीस शरीफ है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबअथ इला निसाई फक़ुलना मा मअना इल्ला अल-माء फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यदुम औ यदीफु हादा फक़ाल रजुलुन मिन अल-अंसार अना फंतलक बिही इला इमराती फक़ाल अकरिमी ضيف रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल मा इतना इल्ला कुतुस बियान इला आखिर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, सहाबा किराम बैठे हुए, मेहमान आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के पास खबर भेजते हैं कि मेहमान के लिए कुछ है। तो जानते हैं अज़वाज मुतहहरात क्या जवाब देते हैं? मा मअना इल्लल मा, हुजूर पानी के सिवा कुछ नहीं। गौर कीजिएगा, ये नहीं कहा खाने का कुछ नहीं, मा मअना इल्लल मा, पानी के सिवा कुछ नहीं। लफ्ज़ क्या है? पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है उस पर शुक्र अदा अगर इंसान करे तो वो अज़वाज मुतहहरात है। जो है उस पर अपने शौहर का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने पानी दिया। और जो औरत शुक्र अदा नहीं करती है उसके पेट से कोई वली पैदा नहीं होता है। इसकी जिंदा एक दलील दे दूं मैं। आप लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सुना होगा, वो अपनी बीवी और अपने बेटे को बचपन में सुनसान बियाबान रेगिस्तान गैरे दी दर में छोड़ के आ गया, दी जरा छोड़ के आने के बाद बरसों बाद जब बेटे की शादी हुई, कबीला बनी जुरहुम यमन के कबीले में शादी हुई थी इस्माइल अलैहिस्सलाम। पता लगाया घर किधर है, दरवाजे को नॉक किया, अंदर से खातून आई, आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल का वो शिकार करने गए। क्या हाल है आपका? वो तो बहुत बुरी हालत, कभी खाने को मिलता शिकार मिलता है तो खाने को मिलता, शिकार नहीं मिलता तो भूखा रहना पड़ता है। बोले इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना और बोलना दरवाजा बदल। इस्माइल अलैहिस्सलाम पूछा, खैरो खबर ली, पता चला आपने कहा, क्या कहा उन्होंने? बोले सलाम का, और ये कहा दरवाजा बदल। बोले दरवाजा बदलने का मतलब ये है कि आप मेरे निकाह से आजाद, छोड़ दिया बीवी। परसों बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दूसरी शादी, फिर दरवाजा नॉक किया, फिर अंदर से खातून, आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल का, बोले शिकार पे गए, आपकी तबीयत कैसी है? बोले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा अच्छा है बाकी रखना। अब गौर कीजिएगा, उसने शुक्र अदा नहीं किया।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पसंद नहीं फरमाया, इसने शुक्र अदा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वो आए तो कहना कि दरवाजा अच्छा है बाकी रखे, शुक्रगुजार को बाकी रखा, ना शुक्रा को निकाह से आजाद। जाहिर तो ये दिखता है, लेकिन हकीकत अंदर एक और चीज है, वो ये है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया किराम आए सब इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद, ठीक है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक ही नबी आए और वो है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशीयत इलाही ये चाह रही है कि हजरत आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक जिस जिस पेट से नूरे मुस्तफा मुंतकिल होता है, एक भी पेट नाशुक्रा पेट नहीं होना चाहिए। शुक्र के बदले में रब ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी को प्यारे मुस्तफा की दादी बना दिया। इसका मतलब मां माना पानी है यार। साहबा में ऐलान किया, कौन है जो मेहमान को खाना खिलाएगा? एक साहबी खड़े हुए, हजरत मैं खाना खिलाऊंगा। अपने घर लेके मेहमान बीवी से क्या पूछा है? कहा लैसा माना इल्ला कुतुस मा इंदना इल्ला कुतुस सिबियान, बच्चों का खाना रखा हुआ, उसके अलावा का तैयार किया, दस्तरखान बिछाओ, और जब खाने का टाइम आ जाए तो बच्चे को थपकियां देके सुला दो। मेहमान रसूल, हमारा बच्चा भूखा रहेगा चलेगा, मेहमान रसूल भूखा नहीं रहना चाहिए। बच्चों को सुला दो, खाना तैयार किया, दस्तरखान लगाया और चिराग जल रहा, रात का टाइम, चिराग को सुधारने की नीयत से खड़े होते और चिराग को बुझा देते। फिर मियां बीवी दोनों ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे गोया के खाना खा रहे हैं, जबकि हकीकत वो खाना नहीं खा रहे थे, मेहमान रसूल को खाना खिला रहे हैं। जी भर के उन्होंने खाना खा लिया। कल हो के ये लोग बारगाह मुस्तफा में गए, रब ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान मुकद्दस की आयत लेके भेजा, युतिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये वो लोग हैं जो अपने वजूद पर दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद को मशक्कत पे डालते हैं, अल्लाह ताला इनसे प्यार फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शारिफ मिसबाही साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शारिफ मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमसे अच्छे खतीब, बड़े खतीब तशरीफ ला चुके हैं, मुकम्मल तौर से उनको सुनना है। मैं ततिम्मा के तौर पर कुछ बातें और बता दूं। बुखारी शरीफ में क्या हदीस आई? इस हदीस का मतलब ये हुआ कि हम भूखे रहेंगे चलेगा, मेहमान रसूल भूखा नहीं रहना चाहिए। और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, पढ़ने वाले वहाँ मेहमान रसूल होते हैं। इसलिए लोगों, अपने घर का दरवाजा बदलने से पहले रसूलुल्लाह के घर के दरवाजे की खबर भी ले लीजिएगा। अपने घर में मार्बल लगाने से पहले रसूलुल्लाह के घर में प्लास्टर भी हुआ कि नहीं हुआ है इसकी खबर ले लीजिएगा। अपने घर को कलर करने से पहले रसूलुल्लाह के घर की खबर ले लीजिएगा। अगर आपने ये मिजाज बना लिया कि हमारा घर रहे या ना रहे, रसूलुल्लाह का घर आबाद रहना चाहिए, तो इंशाअल्लाह दीन हमेशा हमेशा गालिब रहेगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर जाकिर नायर, इंजीनियर मिर्जा टीवी चैनल पर देखें, रिमोट कंट्रोल ले आप और बदलते चले जाए, हजारों चैनल है इस्लाम के अगेंस्ट, इस्लामिक चैनल कितने। इसी तरह सोशल मीडिया पे आप किताबें निकाले ढूंढने चले जाए तो बदमजहबों की किताबें मिलती है, अपने लोगों की किताबें कितने। सोशल मीडिया पर इस्लामिक चैनल खाल खाल नजर आता है। इसलिए मैं आज आपको एक अच्छी बात बता दूं, जिन लोगों को चैनल खोलने में चूंकि मिलियन बिलियन पैसा लगता है, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, जिस मुस्लिम को उसके पास गैरत ईमानी मर चुकी है, वो चैनल नहीं खोलता। और जिन उलमा को दर्द है उनके पास पैसे नहीं। इसलिए नाजीज ने अपनी बसात के मुताबिक एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया। ये चूंकि मोबाइल हर शख्स के पास होता है, उस मोबाइल से अपने अकीदे की हिफाजत वो कर सकता है। मशीन है, टेक्नोलॉजी है, फी नफ्सिही न हराम है न हलाल है। इसके जरिए इंसान गुनाह भी करता है और नेकियां भी करता है।
24 घंटे में 3 से 4 मिनट उस चैनल पर मैं आता हूँ और अकीदे की बुनियादी बात करता हूँ। इसलिए उसका नंबर मैं दे रहा हूँ, अपना अपना मोबाइल निकाले आप नंबर नोट कीजिएगा। उसमें व्हाट्सएप पे नॉर्मल मैसेज नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। सिर्फ इतना लिखेंगे, बार बार फोन करेगा अगर कोई और मैसेज किया तो उसको ब्लैक लिस्ट में डालने में टाइम थोड़ी लगता है, एक ही बटन आता है। इसलिए नॉर्मल मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। उसमें जो मैं भेजूंगा उसको गौर से सुनिएगा। नंबर है 90090195330। Listen to me again. 90090195330। अल्लाह ताला उर्से अजान शाह बाबा के सदक़े में जामिया सुल्तानिया फैजान आला कलकत्ता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम बनाया, टाटा में इमारत शरइया के जवाब में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के लिए इदारा शरइया बनाया, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाया। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल क़ादरी के नाम से याद करती है। जलसे कैसा होना चाहिए उसके बारे में ये ज़हन में रखें। 5, 6, 7 मई 1972 में एक जलसा हुआ यूपी की धरती पर। उस जलसे में हुजूर सय्यदुल उलमा थे, हुजूर अहसनुल उलमा थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी थे, बेकलुक साही थे। उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ उस फायदे को अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करते हैं। पहला डॉट है हमारा उर्स, ऐन रा पेश उर्स सीन साकीन उर्स। इंसान मरता है तो उससे सवाल होता मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन। तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या और इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। फेले मुजारे पर काना यकूनो दाखिल होता तो माजी इस्तिमरारी का फायदा देता, यह हमारे उलमा जानते हैं। पहले सवाल का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कॉमन सेंस ये कहता है कि रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, कुछ मार्क्स मिल जाना चाहिए, गैब से आवाज आनी चाहिए, हादा अब्दी फफ्रिशूहु मिनल जन्नह वल्बिसूहु मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। ये मेरा बंदा है, दरवाजा खोल दो, जन्नत का कपड़ा पहना दो, विंडो खोल दो, मगर नो, देयर इज नो मार्क्स, नो रिजल्ट। दूसरा सवाल इस मर्द के बारे में, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, व्हाट इज योर रिलीजन। जवाब दिया दीन इस्लाम, तू भी मार्क्स नहीं। तीसरा जो क्वेश्चन है दैट इज फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। A question arises in our mind in this palace named इज्जत नगर। पहले सवाल के जवाब में मार्क्स क्यों नहीं मिलते? इसलिए कि रब्बी अल्लाह जवाब, मेरा रब अल्लाह है, ये जवाब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है मेरा रब अल्लाह है, नेतन्याहू भी बोलता है मेरा रब अल्लाह है, जो बाइडन भी बोलता है मेरा रब अल्लाह है। इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों को क्रिश्चियन और यहूदियों से छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, मा दीनों का, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू। जवाब दिया दीन इस्लाम, मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं नसरानी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। दूसरे सवाल के जवाब में तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, मगर नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा दीन इस्लाम है। ये सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं, ये राफजी भी बोलता है, ये वहाबी भी बोलता है, ये दयाबना भी बोलता है, भी बोलता है, ये दहरिया जबरिया पादरिया भी बोलता है। इसलिए अल्लाह ने फिरके बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं। और मारिफत मुस्तफा ये फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है
और इसका जवाब वही देगा जो नबी को पहचानता हो। और नबी को कौन पहचानेगा, इस हवाले से मेरे दिमाग में एक हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाहि इन्नी लअअरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी लअअरिफुहुल आन। खुदा की कसम, मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो क़ब्ले बेअसत मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ता था। नबी ने हजारों पत्थरों को देखा, मगर मारिफत खास किया है उस पत्थर के साथ जो सुन्नी हो, उस पत्थर के साथ जो सलाम पढ़ता हो, उस पत्थर के साथ जो नबी पर दुरूद भेजता हो। और पूरी दुनिया में दुरूद सलाम पढ़ने वाली उम्मत, हदीस शरीफ के अंदर ये भी आया, जो जुमा के दिन या जुमा की रात दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ता वो दुरूद शरीफ लेके बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल ये इज्जत नगर का आदमी है, इसके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है। वो युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। वो फरिश्ता आके नाम परदादा के साथ कहता है, फला आदमी ने दुरूद शरीफ पढ़ा है। नबी फरमाते हैं, वो उसब्बितुहु इंदी फी सहीफतिन बयदा, मैं उसे सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। अब नबी के पास एक रजिस्टर है, उसमें नाम लिखा है उन लोगों का जो जुमा के दिन या रात में नबी पे सलात व सलाम पढ़ा है। और पूरी दुनिया में जुमा की नमाज के बाद खड़े होके भोपाल दिल्ली वाले सलात व सलाम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बरेली शरीफ वाले सलात व सलाम पढ़ते हैं। अब बाईद नहीं है, नबी से पूछा जा रहा, नबी के बारे में पूछा जा रहा, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और उस मर्द के हाथ में एक फाइल है जिसमें नाम लिखा है मुर्दा का। तो बाईद नहीं है नबी ये कहे, नकीरैन इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है, इसके बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है। तमाम लोगों का बायोडाटा मेरे रजिस्टर में महफूज नहीं है। बरेली के कलंदर इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं, लिख बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इसमें तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटाओ, इस पे तकाजा क्या है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तीनों सवालों का जवाब अगर दे दिया तब आवाज आएगी। उसकी दलील आ रही है, नम का नौबतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उर्से अजान शाह बाबा, आपसे कोई वहाबी देवबंदी कहे कि तुम लोग उर्स करते हो, कहाँ लिखा हुआ है, उसको बता दीजिएगा। यस यस यस, द वर्ड उर्स कैन इन होली हदीस, टुडे आई विल प्रूव। गैब से तीनों सवाल के बाद आवाज आएगी, नम का नौबतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती। उरूस कहते हैं दुल्हन को, और अरीस कहते हैं दूल्हा को, और ये दोनों मुश्तक है। इसका मस्दर है उर्स। मस्दर और मुश्तक क्या होता है? क्रिकेट मस्दर है, क्रिकेटर मुश्तक है। प्ले मस्दर है, प्लेयर मुश्तक है। इल्म मस्दर है, आलिम मुश्तक है। इसी तरह फज़ल मस्दर है, फाजिल मुश्तक है। इसी तरीके से उर्स मस्दर है और अरीस मुश्तक है। पता ये चला कि उर्स का लफ्ज हदीस शरीफ में आया है, मगर उन लोगों के लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानवतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, आज भी 11वीं शरीफ होती है। तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा ने दिया है, आज भी 6वीं शरीफ होती है। तीनों सवालों का जवाब अहमद रजा खान ने दिया है, आज भी उर्से रज़वी होता है। तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है, आज भी उर्से नूरी होता है। तीनों सवालों का जवाब ताजुश शरिया ने दिया है, आज भी उर्से ताजुश शरिया होता है। हाँ हाँ, तीनों सवालों का जवाब आजाद शाह बाबा ने दिया है, उर्से आजाद शाह हो रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस।
साल लगे? 30 साल, 35 साल। आपने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ? कलेक्टर। आई डोंट नो, मैं तो छोटा सा था। मे बी माय पेरेंट्स नो अबाउट इट। हो सकता है मेरी माँ को, मेरे बाप को मालूम हो। कलेक्टर के बाप के पास जाए, आपका बेटा जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ के आगे बढ़ा था, जिसकी बुनियाद पर आज वो कलेक्टर और एसपी बना है, वो नर्सरी का पुस्तक का है। उसको जहाँ तक याद आ रहा है वो मैंने भंगार में बेच दिया। भंगार वाले भाई साहब, आपने नर्सरी के पुस्तक का क्या सुलूक किया? कहा मैंने तो होटल वाले कागज बुक्स। होटल वाले भाई साहब, नर्सरी के बुक्स के साथ आपने क्या सुलूक किया? उसने कहा मैंने मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौरी पकौड़ी डाल के दे दिया। समोसा कचौरी पकौड़ी खाने वाले भाई साहब, आपने उस पेपर के साथ क्या सुलूक किया? कहा मैंने समोसा खाने के बाद पेपर को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में दी और शहर में जो सबसे गंदी जगह है वहां जाके डंप करके आ गया। गौर कीजिएगा, जिसने कलेक्टर बनाया है वो कागज नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। आप जाके एफआईआर कर दे उसके खिलाफ, कलेक्टर के खिलाफ, कि जिसने इसको कलेक्टर बनाया वो कागज नजासत गलीजा। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं, ये है इसका हाल सीबीएसई का, एसपी कलेक्टर का। अब चले जामियातुर रजा वालों की तरफ, जमदशाही रोनाही अशरफिया वालों की तरफ, जामिया सुल्तानिया फैजान आला हजरत वालों की तरफ। आपने जो नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सुलूक किया? उन्होंने कहा जब मैं एदादिया में आया तो उसी ये अजमत का